जात जात का डीलर बहुत लोग हो गए हैं, लेकिन लीडर एक ही हैं। उनका नाम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी है। ये मौत के महाकुंभ में लोगों को मारने के लिए ही प्लानिंग हुआ था, और ये प्लानिंग के तहत हमारे सारे लोगों को जान गया। और लोकतंत्र से बड़ा कोई धर्म नहीं है, संविधान से बड़ा कोई ग्रंथ नहीं है। ईवीएम को हटा करके बैलेट पेपर से चुनाव होगा, अभी सरकार गिर जाएगी भाजपा की। मैं ये दावे के साथ कहती हूँ। तो सबसे बड़ा यदि कोई ग्रंथ है तो उसका नाम संविधान है, और संविधान ही है जो बहुजन की जान है। 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है। धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, तो उनकी जान चली गई। और 27% आरक्षण, तो चरवाहा विद्यालय इस देश में लागू नहीं हुआ, और चरवाहा विद्यालय अमेरिका में लागू हो गया। और जो ईवीएम से आज तक अमेरिका में वोट नहीं पड़ा, वो ईवीएम पूरे भारत में लागू हो गया। अब गई हैं काहे हम वैसे महाकुंभ में जाएंगे जहाँ नंगे क्रिमिनल नंगा साधु घूम रहा है? वो नंगा क्रिमिनल क्रिमिनल है, वो बाबा हैं। नंगे घूमना क्या, बाबा घूमता है नंगे? बाबा साहब नंगे घूम के संविधान बनाए थे। आप किस लोगों को गुमराह करते हैं? हमारे बाबा साहब के संविधान से हम लोगों को सब कुछ मिला है। आप जान लीजिए कि कहा गया था ढोल गमार शूद्र और नारी ये सब है ताड़न के अधिकारी। महिलाओं को किसी धर्म में सम्मान नहीं मिला, लेकिन संविधान के तहत सबसे बड़ा सम्मान मिला कि आज अंतिम पायदान की महिला द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनी हुई है। तो भाजपा के जो सरकार है उसकी मंशा ही है, बहुजन के लाश से इसका भूख मिटता है और खून से इसका प्यास मिटता है। इसलिए बहुजन के भाई जो हैं, ये बहनें, ये सब सतर्क हो जाएं। जान गमा के सनातन कोई होता है? हम संवैधानिक हैं। ये देश संविधान से चलेगा, मनु विधान से नहीं चलेगा। जब मनु विधान ठीक ही था तो उसको नकार के फिर संविधान लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? विषमता ही जिसका बेस होगा और शोषण ही जिसका विधान होगा, उस संविधान, वो विधान यहाँ नहीं चाहिए। यहाँ भारत का संविधान है, वो सबसे महान है। गौतम बुद्ध बिहार आर ब्लॉक दरोगा रायपत में मौजूद है। वहीं हम राष्ट्रीय जनता दल की वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय परिषद की सदस्य हमसे मुलाकात हुई। जानने का कोशिश करेंगे कि जो सामाजिक न्याय का जो लालू प्रसाद जो सन 1990 से लेकर चले थे, जो धारा लोगों को जागरूक किए, उसके बाद से जिस तरह से लोगों पर शोषण लगातार भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और उनके साथ गठबंधन के लोग जैसे जीतन राम मांझी है, उपेंद्र कुशवाहा है, चिराग पासवान, इस तमाम लोग कहीं न कहीं लोगों को 2004 से जब से लालू प्रसाद यादव का सत्ता गया और नीतीश कुमार सत्ता पर स्थापित हुए, तब से लेकर अब तक में लगातार लोगों के साथ कहीं ना कहीं शोषण हो रहा है। चलिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। और आपके चैनल को जितने भी लोग देख रहे हैं उन सभी को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, आदाब और सलाम। अभी जो वर्तमान की स्थिति है, दो विचारधारा की लड़ाई शुरू से ही आ रहा है। और आज संत शिरोमणि रविदास जी का जयंती का पखवाड़ा मनाया जा रहा था। उसका उद्घाटन करता भी आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के विरासत को आगे बढ़ाने वाले उनके सुपुत्र तेजस्वी प्रसाद यादव जी थे। आपने बहुत ही सटीक सवाल किया है कि जो सामाजिक न्याय की लड़ाई को 90 में धार मिला था, और जिस तरह से हमारा बहुजन समाज का 90 में कानून बन रहा था समाज के लिए, बहुजन समाज के लिए जो बात हो रहा था, वो कहीं न कहीं लड़ाई है वो कमज़ोर होता दिख रहा है। और कमज़ोर हुआ है भी तो अपने ही लोगों के चलते हुआ है। ये बिल्कुल आपके कथन सही है। तो आज वर्तमान में आप देख लीजिए कि जात जात का डीलर बहुत लोग हो गए हैं, लेकिन लीडर एक ही हैं। उनका नाम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी है। और अभी बिहार में जो जातीय जनगणना 17 महीने में सरकार के साथ में रह करके जो एक ऐतिहासिक काम, आज़ादी के बाद आज तक ऐसा काम किसी स्टेट में नहीं हुआ। पहला स्टेट ऐसा एक बिहार है जहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने पिता के कदम चिन्हों पर चलते हुए एक ऐतिहासिक काम, जातीय जनगणना के साथ साथ आरक्षण का दायरा 65% बढ़ाने का काम किया। और देखिए, जो कह रहे थे कि हम जातीय जनगणना करवाए हैं, तो फिर जातीय जनगणना का जो केस चल रहा है उनके साथ आज खड़ा है। तो ये तो साफ दिख रहा है कि यदि कोई देश के या संविधान के बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, उसका नाम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी है, तेजस्वी प्रसाद यादव जी है। और एक ही पार्टी है, उसका नाम राजद है। ऐसा है मैडम कि लोग का कहना है
बिहार के कि तेजस्वी प्रसाद यादव ही क्यों। राष्ट्रीय जनता दल में तमाम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उसमें यादव समाज के हैं, हर वर्ग हर समाज के लोग उस पार्टी के में अपना कुर्बानियाँ दी हैं, वो किसी भी समाज का हो। तो लोगों का कहना है कि तेजस्वी प्रसाद क्यों, कोई और क्यों नहीं बन सकता है मुख्यमंत्री का चेहरा बिहार में 25 का। देखिए, आप ये मान लीजिए कि तेजस्वी प्रसाद यादव, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के तो बाल बच्चे बहुत हैं, लोग इसके लिए विवाद भी खड़ा करते हैं, लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव को यदि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को बनाना होता तो राष्ट्रपति बना देते। तो जनता ने उनको चुना है कि हमारे लड़ाई को लड़ सकते हैं, और उन्होंने 17 महीनों में साबित करके दिखा दिया कि सही में आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के लड़ाई को हम लड़ेंगे। ये सबसे बड़ा मिसाल है जातीय जनगणना और आरक्षण का दायरा बढ़ाना, इन्होंने साबित कर दिया है। तो मुख्यमंत्री का चेहरा वही न हो सकता है जो संघर्ष कर रहा है, जो लड़ाई लड़ रहा है। ईडी, सीबीआई जितने भी केस है, वो केस का परवाह नहीं करते हुए उस समाज की लड़ाई तो लड़ रहे हैं। अभी देखिए, जो चुनाव के पहले ही घोषणा कर चुके हैं माई बहन मान योजना। अभी बिहार का वोट का जितना वैल्यू है अरे भाजपा कहता है कि सब लल्ली पप है, तो वो तो दोहन शोषण करने वाला कभी भी कहेगा कि सही है। आज देख लीजिए, 90 के जो दौर में कानून बना था, SC/ST एक्ट लाया गया था, जिससे हमारा वंचित समाज बिना चहर दीवारी के जीवन बसर करता था। उसके लिए इस कानून के तहत कितना बड़ा अवेयरनेस आया था कि लोग निर्भीक होकर के ज़िंदगी जी रहे थे, निर्भीक होकर के अपना वोट का पावर का यूज कर रहे थे। लेकिन आज कितना SC/ST एक्ट को जब से मोदी आया है, सबसे पहला प्रहार SC/ST एक्ट पर हुआ। तो आप सोच लीजिए कि कितना बड़ा काम 90 में हुआ था। OBC समाज का जो आरक्षण 27%, जिसके लिए जगदेव बाबू का जान चला गया, जिन्होंने नारा दिया था 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, तो उनकी जान चली गई। और 27% आरक्षण आदरणीय लालू प्रसाद यादव के साथ साथ जितने भी हमारे सामाजिक न्याय के उस समय लड़ाकू थे, चाहे रामविलास पासवान जी हों, चाहे नीतीश जी हों, चाहे शरद यादव जी हों, मुलायम सिंह यादव जी हों, मायावती जी हों, आदरणीय काशीराम जी हों, सभी के नेतृत्व में उस समय जब एकता था, गोलबंद था, तो 27% आरक्षण भी लागू हुआ था, SC/ST एक्ट भी आया था, और चरवाहा विद्यालय की बात चल रही थी। तो चरवाहा विद्यालय इस देश में लागू नहीं हुआ, और चरवाहा विद्यालय अमेरिका में लागू हो गया। और जो EVM से आज तक अमेरिका में वोट नहीं पड़ा, वो EVM बिहार पूरे भारत में लागू हो गया। तो EVM से हमारा वोट का कहीं न कहीं नुकसान हो रहा है, और सामाजिक न्याय का लड़ाई कमज़ोर हुआ है। आप EVM पे आपकी सरकार नहीं बनती है किसी भी स्टेट में, तो EVM को दोषी ठहरा देते हैं, चुनाव आयोग को ठहरा देते हैं। वहीं आपके बगल में झारखंड में आपके गठबंधन की सरकार बन जाती है, आप तो उस वक्त मशीन पर सवाल खड़ा नहीं कर पाते हैं। आप लोग अपनी नाकामी छुपाने के लिए मशीन पर क्यों तोहमत डाल देते हैं? नहीं, अब हर समय लड़ाई चल रहा है EVM हटाने की। जब तक ले EVM नहीं हटेगा, तब तक सही से वोटिंग का यूज नहीं होगा। ये तो छलवा कर रहा है, देख रहा है कि बहुजन समाज है, ये कहीं न कहीं गुमराह रहेगा, तब हम हिंदू राष्ट्र की घोषणा कर पाएंगे। जो भी स्थिति है, आज भी यदि EVM को हटा करके बैलेट पेपर से चुनाव होगा, अभी सरकार गिर जाएगी भाजपा की। मैं ये दावे के साथ कहती हूँ। इतना त्राहिमाम है, कोरोना में कितने लोगों का जान चला गया, अभी महाकुंभ जो मौत का महाकुंभ में कितने बहुजनों का जान चला गया। क्या कोई जनता इससे संतुष्ट है? बागेश्वर बाबा कहते हैं कि जो महाकुंभ में नहीं आएगा, स्नान नहीं करेगा संगम में, वो देशद्रोही होगा। तो महाकुंभ जाना जरूरी है। आप गई हैं? काहे हम वैसे महाकुंभ में जाएंगे जहाँ नंगे क्रिमिनल नंगा साधु घूम रहा है? वो नंगा क्रिमिनल है, वो बाबा हैं। नंगे घूमना क्या, बाबा घूमता है नंगे? बाबा साहब नंगे घूम के संविधान बनाए थे। आप किस लोगों को गुमराह करते हैं? अरे सबसे बड़ा बाबा थे बाबा साहब, जिन्होंने समता समानता और भाईचारा का संविधान दे दिए। ये सब क्रिमिनल है, जितना भी बाबा के नाम पर देश को गुमराह कर रहा है, संविधान को खत्म करने की साजिश कर रहा है, ये लोग देशद्रोही है, संविधान विरोधी है, और एक क्रिमिनल है। हमको तो लगता है कि देशद्रोही आप ही है, संविधान विरोधी। सबसे बड़ा देश के पुजारी हम लोग हैं, संविधान के पुजारी हम लोग हैं, हम लोग इस देश के मालिक हैं। अच्छा, आप YouTube देखती हैं कि ना टीवी उवी? एगो बाबा कांटा पे लेटे हुए, एगो बाबा का हाथे खड़ा है। ऐसे बाबा से मिलिएगा
तो पुण्य होगा। हमारे कुछ दे देंगे तो हमारे बाबा साहब के संविधान से हम लोगों को सब कुछ मिला है। आप जान लीजिए कि कहा गया था ढोल गमार शूद्र और नारी ये सब है ताड़न के अधिकारी। महिलाओं को किसी धर्म में सम्मान नहीं मिला, लेकिन संविधान के तहत सबसे बड़ा सम्मान मिला कि आज अंतिम पायदान की महिला द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनी हुई है। इसलिए हम लोगों को सबसे बड़ा यदि कोई ग्रंथ है तो उसका नाम संविधान है, और संविधान ही है जो बहुजन की जान है। कुंभ में जितने जो भी लोग संगम में गए, अब महाकुंभ आस्था का चीज़ होता है, पर्व जो भी है, लोग गए, मगर सरकार को जो इंतजाम करना चाहिए था, डबल इंजन की सरकार है। सेंट्रल में भी मोदी जी, स्टेट में है उत्तर प्रदेश में योगी जी, मगर लोगों के लिए प्रयागराज में जो महाकुंभ में जो इंतज़ाम करना चाहिए था वो इंतज़ाम नहीं कर पाए। इस तरह का हादसा देख रही है लगातार हुआ है। लोग कहीं ना कहीं कोई बेटा खो दिया है, कोई बेटी खो दिया है, कोई अपने बच्चा को खो दिया है। ट्रेनों का स्थिति देख लीजिए, रोड पर चल रहे 4 व्हीलर की स्थिति देख लीजिए, रोडों पर किस तरह से ये धर्म के नाम पर जिस तरह से लोग महाकुंभ के लिए यात्रा कर रहे हैं, कहाँ तक ही सही है? ये सबसे बड़ा गलत है। लोकतंत्र में धर्मनिरपेक्षता की बात आती है, और लोकतंत्र के पैसा को धर्म के नाम पर बहाना ये सबसे बड़ा अपराध है। और इसका सबसे बड़ा अपराधी कोई है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी और आदित्यनाथ जोगी है। ये मौत के महाकुंभ में लोगों को मारने के लिए ही प्लानिंग हुआ था, और ये प्लानिंग के तहत हमारे सारे लोगों को जान गया। यदि ज़्यादा इस देश के पुजारी है, ये देश के लोग कहता है कि हम लोग देश के रक्षक हैं, तो एक इंडस्ट्री क्यों नहीं खोलता है, ये स्कूल क्यों नहीं खोलता है, ये लाइब्रेरी क्यों नहीं खोलता है? तो इस देश के पैसा से धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह करके मौत के कुएं में ढकेलना, तो भाजपा के जो सरकार है उसकी मंशा ही है। बहुजन के लाश से इसका भूख मिटता है और खून से इसका प्यास मिटता है। इसलिए बहुजन के भाई जो हैं, ये बहनें, ये सब सतर्क हो जाएं। और लोकतंत्र से बड़ा कोई धर्म नहीं है, संविधान से बड़ा कोई ग्रंथ नहीं है। इसलिए हम लोगों को संवैधानिक अधिकार, इंडस्ट्री खुलना चाहिए ताकि लोगों को रोजगार मिले। और यहाँ एक देश एक चुनाव की जब बात हो रही है, तो यहाँ एक देश एक रोड, एक नोट, एक टैक्स, एक वोट जब है, तो एक शिक्षा और चिकित्सा नीति यहाँ होगी, तब वही जाकर के यहाँ के लोगों की तब्दीली आएगी, समतामूलक समाज की स्थापना होगी। और यहाँ आरक्षण की जहाँ तक बात है, जब 10% EWS और 33% महिला बिल असंवैधानिक यहाँ जब लागू हो गया है, तो मैं कहती हूँ कि बहुजन सब लोग आंदोलन कीजिए कि यहाँ 100% आरक्षण लागू होना चाहिए। और 100% में महिलाओं को 33% में दम नहीं, 50% से कम नहीं, 50% कोटे में कोटा महिला बिल लागू होना चाहिए। एक समान शिक्षा और चिकित्सा नीति लागू होना चाहिए, तभी बहुजन को तब्दीली आएगा जिंदगी में और समतामूलक समाज की स्थापना होगी। आप इस तरह का महाकुंभ पर सवाल किया, आप जवाब दे रही थी, आप सनातन नहीं है क्या? कैसा सनातन? बोले जो सनातन है वही प्योर कट्टर हिंदू है। जान गमा के सनातन कोई होता है? हम संवैधानिक हैं। ये देश संविधान से चलेगा, मनु विधान से नहीं चलेगा। जब मनु विधान ठीक ही था तो उसको नकार के फिर संविधान लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? जिस संविधान से केवल जिस विधान से विषमता ही जिसका बेस होगा और शोषण ही जिसका विधान होगा, वो विधान यहाँ नहीं चाहिए। यहाँ भारत का संविधान है, वो सबसे महान है। इस संविधान से देश चलेगा, मनु विधान से नहीं चलेगा। चलिए आखिरी सवाल, 2025 का विधानसभा चुनाव में जनता का क्या रुख होना चाहिए? 2025 में जनता का एक ही रुख होना चाहिए कि इस बिहार की धरती पर एक ही पार्टी है, RJD। वो संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहा है। इसलिए सारे बहुजन 90% एकजुट होकर के 2025 में आदरणीय तेजस्वी प्रसाद के नेतृत्व में वोट देकर इनको सरकार में लाए और देश और संविधान को बचाए। चलिए, आपका क्या नाम हुआ मैडम? मेरा नाम मीरा यादव, राष्ट्रीय परिषद सदस्य राजद। चलिए, हमारे साथ मौजूद थी मीरा यादव जी, जो राष्ट्रीय परिषद की सदस्य है, राष्ट्रीय जनता दल के समझिए कि जुझारू नेता हैं। और हमसे मुलाकात हुई, इनसे जानने, सामाजिक न्याय पर बात चल रही थी, उस पर हम सवाल कर रहे थे, ये जवाब दे रही थी। महाकुंभ पर तमाम मुद्दों पर इनसे हमने चर्चा की। यह वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।